स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर को देखेंगे। 1.2.4 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट देखा था। तो इसके बाद हम माइनर एंड कोफैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम माइनर्स क्या होते हैं इसे हम डिस्कस करते हैं। If A is n by n determinant, then the determinant of order n minus 1 into n minus 1 obtained from A by removing I row and j column is called minor of element Aij. It is denoted by Mij. तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? माइनर्स को Mij से हम इसे डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू हमें ए डिटर्मिनेंट दिया है, तो अब हमें देन m12 हमें m12 मीन्स ये 12 का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 12 मीन्स क्या होता है? जो फर्स्ट होता है वो आई होता है मीन्स रो, और जो सेकंड वाला होता है वो कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है हमें इसका माइनर निकालने के लिए कहा है। तो हमें किसका माइनर निकालना है? B1 का माइनर हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना होता है उसको रो हम डिलीट कर देते हैं और उसका कॉलम भी हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। और जो कुछ भी बचता है या फिर जो कुछ भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको हम माइनर्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो क्या क्या बचा है? A2, C2, A3, C3। तो यहाँ पर आ चुका है A2, C2, A3 और C3। तो ये हो चुकी सिंपल कंडीशन। तो अब हम डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। n by n डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर n by n कितना दिया है? 3। यहाँ पर माउस के कारण राइटिंग अच्छी नहीं आती। 3/3 का डिटर्मिनेंट है। उसमें हम क्या करते हैं? n-1 मीन्स 3 - 1 इंटू 3 - 1। तो क्या आ जाता है बाद में? 2 × 2। तो हमें यहाँ पर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट मिलता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट। इसका जिसी भी एलिमेंट का हमने निकाला है, चाहे फिर वो ये 1 क्यों ना हो या फिर ये 1 या ये 1 का भी हो, उसी प्रकार से हम माइनर को निकालते हैं। समझ में आ गया माइनर को कैसे निकालते हैं? या फिर हमने इस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? इस A1 का माइनर निकाला था। यहाँ पर A1 का, तो A1 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करते हैं। तो जो भी रहता है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाता है। उसके बाद हमने B1 का निकाला। B1 यहाँ पर है तो इसका रो हम डिलीट कर देते हैं और इसका कॉलम भी हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। जो कुछ भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं B1 का। और उसके बाद हमने C1 का भी देखा। C1 यहाँ पर है तो इसका रो हम डिलीट कर देते हैं और इसका कॉलम भी हम डिलीट कर देते हैं। और जो कुछ भी एलिमेंट बचते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं माइनर ऑफ C1। तो उसके बाद अगर हमें इसका माइनर निकालना है A2 का, तो हम ये रो भी डिलीट करेंगे और ये कॉलम भी डिलीट करेंगे। तो जो भी बचता है B1, C1, B2, C3 ये माइनर हो जाएगा किसका? यहाँ पर A2 का। उसके बाद अगर B2 का निकालना है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम डिलीट करेंगे तो हमें B2 का माइनर मिल जाएगा। उसके बाद हमें C2 का निकालना है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर C2 का भी माइनर हमें मिल जाएगा। उसके बाद A3 का निकालना है तो सेम प्रोसीजर, उसका रो डिलीट करना, उसका कॉलम भी डिलीट करना। तो यहाँ पर हमें ये माइनर मिल जाता है A3 का। उसके बाद B3 का निकालना है तो B3 का भी रो हम डिलीट कर देते हैं और उसका कॉलम भी हम डिलीट करना
तो हमें B3 का भी माइनर मिल जाता है। उसके बाद C3 का माइनर निकालना है, तो C3 का रो डिलीट करना और उसका कॉलम भी डिलीट करना, तो हमें यहाँ पर C3 का माइनर मिल जाता है। तो इसी प्रकार से सभी कौन सा भी एलिमेंट हो हमें माइनर निकालना आना चाहिए। तो इसके ऊपर जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम माइनर्स किस प्रकार से निकालते हैं। फिलहाल आपके आँखों के नीचे से एक बार भी चला गया, तब जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम कोफैक्टर्स देखते हैं। कोफैक्टर्स क्या होता है? अभी तक हमने माइनर्स देखा, उसके बाद हम कोफैक्टर्स देखते हैं। तो देखो कोफैक्टर्स क्या होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Cij से। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। Cij से हम कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं C से। Ij मीन्स I मीन्स रो होता है और J मीन्स कॉलम होता है, चाहे वो कौन सा भी एलिमेंट हो। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 इंटू माइनर Ij। अब हमें माइनर तो निकालना आता है, तो जो कुछ भी एलिमेंट का माइनर होता है वो सेम यहाँ पर उसका मीन्स यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये 1 का माइनर यहाँ पर होता है, और सिर्फ उसके आगे -1 + j होता है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C12 का, देखो यहाँ पर हमने M12 का माइनर निकाला था, तो यहाँ पर भी उसी का M12 का मीन्स ये 12 का हमने माइनर निकाला था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये 12 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C12 से। देखो ये इस एलिमेंट का ये 1 2 इस एलिमेंट का हमने यहाँ पर माइनर निकाला, तो हम माइनर को M12 से रिप्रेजेंट किया। अब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो C12 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई बात? इसी B1 का सबसे पहले हमने माइनर निकाला, अब हम इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो चलो यहाँ पर C12 है, इसलिए फॉर्मूला जो कि है हमारा, ये देखो -1 I कितना है 1 और J कितना है 2, तो इसलिए 1 + 2 M12 माइनर, M12 का ही माइनर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर -1/3 यहाँ पर ऑड नंबर है, इसलिए माइनस साइन आ जाता है, -1 आ जाता है, तो इसलिए -M12। अब -M12 मीन्स क्या है, यहाँ पर हमने निकाला है A2 C2 A3 C3, तो यहाँ पर A2 C2 A3 C3 सिर्फ डिटर्मिनेंट को माइनस साइन आ चुका है। तो इस प्रकार से हम कोफैक्टर निकालते हैं। समझ में आ गया? तो डिटर्मिनेंट को साइन कैसा आया है, माइनस आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 2 मीन्स ऑड नंबर आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना। ये देखो इसे हम 1 1 कहते हैं, इवन नंबर आता है इसलिए प्लस आ चुका। उसके बाद 1 2 होता है ये वाला, तो ऑड नंबर आता है इसलिए माइनस हो चुका। उसके बाद 1 3 आ जाता है, तो 1 + 3 4 हो जाता है, इसलिए ये प्लस हो जाता है। तो इस साइन का हम इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी हमने इसके लिए माइनर कोफैक्टर निकाला था, तो इसके लिए माइनस साइन आ चुका है माइनर को। समझ में आ गई ये बात? इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ जाता है, यहाँ पर 2 रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए 2 + 1 3 हो जाता है, यानी कि ऑड नंबर, तो इसलिए यहाँ पर माइनस। यहाँ पर क्या आ जाता है 2 2 रो है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर 2 + 2 4 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर प्लस। समझ में आई ये बात? तो यहाँ पर माइनर्स भी हमने देख लिया और उसके बाद कोफैक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया। तो चलो ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उसे। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम देखेंगे, इसी के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे हम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।